2015 में पूरी दुनिया को इतिहास का सबसे बड़ा क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिला। इसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है पैसिफिक आइलैंड्स में बसे देश, जहां 2015 में इतना भयानक सूखा पड़ा कि फिजी, माइक्रोनेशिया, पलाऊ, सामोआ, वनुआतू, तोंगा, द सोलोमन आइलैंड्स और मार्शल आइलैंड्स जैसे देशों से पानी की तलाश में लगभग 50 लाख लोगों को नज़दीकी आइलैंड कराबाती पर पलायन करना पड़ा। इतने बड़े प्राकृतिक आपदा के पीछे एक ही वजह थी, द अल नीनो इफेक्ट। जनरली साउथ अमेरिका के बाकी के देशों में सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन 2015 में इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। वेनेजुएला और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में नॉर्मल दिनों के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, लेकिन वहीं साउथ अमेरिका के बाकी के देशों में जैसे कि सदर्न ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे में गर्मी पड़ने की जगह इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ भयानक बाढ़ आ गया। इस प्राकृतिक आपदा के पीछे भी एक ही वजह थी, द अल नीनो इफेक्ट। अब द अल नीनो इफेक्ट क्या है और भविष्य में इसकी वजह से और भी कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। द अल नीनो इफेक्ट को पहली बार 19वीं सेंचुरी के दौरान पेरू देश के समुद्र किनारे स्पेनिश मछुआरों ने महसूस किया था। मछुआरों ने पाया कि पेरू देश के समुद्र का पानी ठंडा होने की जगह कई दिनों से गर्म होते जा रहा है। अल नीनो का मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड। स्पेनिश मछुआरों को इसके बारे में क्रिसमस फेस्टिवल के दौरान पता चला था। इससे उन्होंने ये समझा कि जीसस क्राइस्ट की वजह से ही ये चीज़ उनके सामने आया है, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्राइस्ट चाइल्ड यानी कि अल नीनो रख दिया। 1930 में क्लाइमेटोलॉजिस्ट सर गिलबर्ट वॉकर ने बताया कि जब पैसिफिक ओशन के गर्म हवा वाले क्षेत्र में यानी कि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में हवा का प्रेशर कम होने लगता है तो उसी के साथ अल नीनो के बनने की शुरुआत हो जाती है। नॉर्मली जब धरती का क्लाइमेट सही तरह से काम कर रहा होता है तब पैसिफिक ओशन का वो एरिया जहाँ पानी बहुत गर्म होता है, तेज़ हवाएं उस गर्म पानी को अपने साथ ईस्ट पैसिफिक ओशन से वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ बहाकर ले आती हैं, जहां इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का बॉर्डर लगता है। जब यह तेज़ हवाएं पैसिफिक ओशन के ऊपर का गर्म पानी यानी कि सरफेस वाटर को ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के समुद्री किनारों तक बहाकर लाती हैं तो यहाँ के कोस्टल एरियाज़ में पानी का लेवल करीब 0.5 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। वहीं ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ बसे देश जैसे कि पेरू, इक्वाडोर और चिली के समुद्री किनारों पर ठंडा पानी ऊपर आता है। ठंडे पानी में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जैसे मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन मिनरल्स को छोटे जीव जंतु जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाने में यूज़ करते हैं। ऐसे ही छोटे जीव जंतु को खाकर मछलियाँ जिंदा रह पाती हैं। इस ठंडे पानी की वजह से ही वातावरण में नमी खत्म हो जाती है, जिस वजह से ईस्ट के देशों में गर्मी का मौसम आता है। लेकिन अल नीनो इफेक्ट की वजह से तेज़ हवाएं ईस्ट पैसिफिक ओशन से गर्म पानी को वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ लेकर नहीं जा पाती, जिस वजह से ईस्ट के देशों में जब गर्मी पड़नी चाहिए तो वहाँ खूब बारिश होती है और बाढ़ आ जाता है। इसी तरह से वेस्ट पैसिफिक के देशों में जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से सूखा पड़ जाता है। अल नीनो इफेक्ट की वजह से पैसिफिक ओशन का पानी 152 मीटर की गहराई तक गर्म हो जाता है, जिस वजह से ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता और उसमें पलने वाले जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। इससे मछलियाँ मरने लगती हैं और जान बचाने के लिए बाकी मछलियाँ ठंडे पानी वाले एरिया में चली जाती हैं। अगर लगातार 5 बार 3 महीने वाले किसी भी सीज़न में पैसिफिक ओशन का पानी 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म रहता है तो यह कहा जा सकता है कि क्लाइमेट में अल नीनो इफेक्ट आ चुका है। अल नीनो इफेक्ट जब भी आता है तब पैसिफिक ओशन के किनारे बसे देश जो सिर्फ सी फूड पर ही डिपेंड करते हैं उन्हें भयंकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अल नीनो जैसा ही एक और फिनोमिनन है जिसे हम ला नीनो इफेक्ट कहते हैं। यह इफेक्ट अल नीनो के बिल्कुल उल्टा है। ला नीनो को स्पेनिश में लिटिल गर्ल कहते हैं। ला नीनो इफेक्ट में जब गर्म पानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ बह के चली जाती है तब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वाले हिस्से में गर्म हवा का बहुत कम प्रेशर वाला एरिया बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे वेस्ट में बसे देशों में बाढ़ की भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। ला नीनो इफेक्ट की वजह से ईस्ट पैसिफिक रीजन में नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिस वजह से पेरू, इक्वाडोर और चिली जैसे देशों में भयंकर सूखा पड़ जाता है। अगर पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर लगातार 5 बार किसी भी 3 महीने वाले सीजन में 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा गिरता है तो समझ जाइए कि ला नीनो इफेक्ट आ चुका है।
अल नीनो और ला नीनो इफेक्ट हर एक 2 या 7 साल में एक बार जरूर आता है और इसका इफेक्ट 9 महीने से लेकर 2 साल तक रहता है। दोस्तों, हमारे भारत देश के लिए अल नीनो और ला नीनो की तरफ से एक बुरी और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का नॉर्मल से 2 डिग्री ज़्यादा गर्म होने की वजह से अल नीनो इफेक्ट की शुरुआत 2023 के जून से हो चुकी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से भारत में मार्च से लेकर जून तक का महीना काफ़ी गर्मी भरा रहेगा। इंटेंस हीट वेव के चलने की पूरी संभावना है। अब गुड न्यूज़ यह है कि 2024 के जून महीने तक अल नीनो इफेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ला नीनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। ला नीनो इफेक्ट आने की वजह से 2024 में भारत के लिए मॉनसून सीजन अच्छा बीतेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।